आदाब नाजरीन, मुनसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं JKL डायरी। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। पहले हेडलाइंस। 5वें मरहले के तहत बारामूला पार्लिमानी हल्के के चुनाव और सिक्योरिटी की तैयारियां मुकम्मल। मुतल्लिका पोलिंग बूथों पर पोलिंग पार्टियां हुई रवाना। सुबह 7 ता शाम 6 बजे तक होगी पोलिंग। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिले में मिलिटेंटों के हमले में 2 सयाह हुए जख्मी। जख्मियों का ताल्लुक राजस्थान के जयपुर से। साबिक सरपंच एजाज अहमद शेख की आखिरी रस्मात आज अदा कर दी गई। बीजेपी कारकुनान ने हलाकत के खिलाफ किया एहतजाज। इंतजामिया को ठहराया जिम्मेदार। जिला रामबन से 61 आज़मीन पर मुश्तमिल पहला काफिला हज हाउस मेमना श्रीनगर हुआ रवाना। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रामबन ने बस को दिखाई हरी झंडी। और अब खबरें तफसील से। शिमाली कश्मीर बारामूला पार्लिमानी नशस्त के लिए कल 5वां मरहला इंतखाबात के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। इस सिलसिले में मुतल्लिका पोलिंग बूथों पर पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं और सुबह 7 ता शाम 6 बजे तक पोलिंग होगी। वहीं इस सिलसिले में आज ITI हंदवाड़ा में EVM की तकसीम अमल में आई। इस मौके पर ADC हंदवाड़ा, SSP हंदवाड़ा, ASP हंदवाड़ा, तहसीलदार हंदवाड़ा मौजूद थे। पांचवें मरहले के लिए बारामूला पार्लिमानी चुनाव के तहत शेखुल आलम मेमोरियल कॉलेज बडगाम में वोटिंग मशीनों की तकसीम अमल में लाई गई, जिनमें 275 पोलिंग स्टेशन हैं। बडगाम और बीरवा के तमाम पोलिंग स्टेशनों के लिए पोलिंग पार्टियों को EVM, VVPAT और दीगर सामान के साथ रवाना कर दिया गया। यहाँ इंतजाम तो बहुत अच्छे हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मगर असल मसला है कल, जब हम कल ये वापस ये यूनिट्स लेके बैलेट यूनिट्स लेके वापस आ जाएंगे, उसी वक्त हमें पूरा इंतजाम ये हमें देखने को मिलेगा कि हम चाहते हैं उस टाइम ट्रांसपोर्ट का इंतजाम हो, क्योंकि हम कभी 11 बजे 12 बजे गाड़ियों के बगैर यहाँ होते हैं, वो हमें दिक्कत बहुत होती है। फिलहाल जहाँ तक यहाँ से ताल्लुक है, आज तो अच्छा इंतजाम है, और असली इम्तिहान इस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कल होगा जब। वहीं ज़िमन में आज सुपुर के स्कॉट्स वडोरा में पोलिंग हमले को EVMs तकसीम किए गए। इसके अलावा सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। मुतल्लिका अमला अपने अपने पोलिंग मराकज़ पर रवाना हो गया। वाज़ेह है कि कल पोलिंग के पेश नज़र तमाम पोलिंग स्टेशनों के आसपास दफ़ा 144 भी नाफिज किया गया है। इलेक्शन इंतजामिया की जानिब से ज़िला कुपवाड़ा में ख़वातीन के लिए अलग और मुनफरद पिंक पोलिंग स्टेशन का क़याम अमल में लाया गया। वादी लौलाब के सोगाम में इसी तरह का एक पोलिंग स्टेशन कायम किया गया। ADC कुपवाड़ा रऊफ़ रहमान और SP एजाज अहमद, SDM लौलाब जावेद नसीम गिलानी, तहसीलदार सोगाम साकिब मुर्तज़ा पोलिंग स्टेशन में जाकर सूरत हाल का जायज़ा लिया। इलेक्शन अथॉरिटी ने खूबसूरत अंदाज में पोलिंग बूथ को सजाया है और ख़ास बात यह थी कि पहली बार इलेक्शन अथॉरिटी ने वुमेन प्रिजाइडिंग अफसर और पोलिंग अफसरों को तैनात किया है। जो हमारे 75 पोलिंग स्टेशन है, गवर्नमेंट बॉयज़ मिडिल स्कूल लोन माला सोगांव, इट हैज़ बीन डिजिग्नेटेड एज ए पिंक पोलिंग स्टेशन, मीनिंग देयर बाय इट विल बी एब्सोल्युटली मैनेड बाय वुमेन। जहां हर सरकार की जानिब से औरतों को एक तरजीह दी जाती है, वही इलेक्शन अथॉरिटी ने भी इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए वुमेन फोक को आगे बढ़ाते हुए लेडीज़ पिंक पोलिंग स्टेशन का
इंतखाब किया है। हमारे साथ इस वक्त पूरा स्टाफ जो है इस वक्त वही पोलिंग स्टेशन जो कि लोनमाला सोगांव में है, जैसे कि एडीसी साहब ने खुद बताया है कि हमने हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में एक पिंक पुलिस स्टेशन जो है उनका कयाम किया है, उसका कयाम किया है। आपको हम बताते चले पूरा जायज़ नज़र बनाने के लिए इसको रंग रोगन किया गया है और पिंक कलर के साथ इसको बहुत ही खूबसूरत अंदाज में, अट्रैक्टिव अंदाज में यहाँ पर इस पुलिस स्टेशन को कायम किया गया है। हमारे साथ इस वक्त प्रिजाइडिंग अफसर और उनकी पूरी स्टाफ, और इस पोलिंग स्टेशन में खास ये बात है कि यहाँ पर औरतें ज़्यादा आ जाएंगी और इसके साथ जनूबी कश्मीर के ज़िला अनंतनाग के सयाहती मकाम पहलगाम के इलाके में नामालूम बंदूक बरदारों ने सयाहों पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में 2 सयाह जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को फौरी तौर पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग मुंतकिल किया गया, जहां पर उनका इलाज मुआवजा आखिरी इत्तला मिलने तक जारी रहा। पुलिस ने एक्स पर पोस्ट करते हुए वाक़े की तस्दीक की। इस हमले में जयपुर राजस्थान से ताल्लुक़ रखने वाले मियाँ बीवी जख्मी हो गए हैं, जिनकी शनाख्त फरहा और तबरीज़ के तौर पर हुई है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को मुहासरे में ले लिया और हमलावरों की तलाश जारी है। वाज़ेह के अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट के लिए 25 मई को इंतखाबात होने वाले हैं। जम्मू कश्मीर में लोकसभा इंतखाबात के तहत 5वें मरहले के लिए शुमाली कश्मीर के लकी बारामूला सीट के लिए सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। ज़िला बारामूला उड़ी में जगह जगह चेक पॉइंट्स लगाए गए हैं और लोगों और गाड़ियों की तलाशियां ली जा रही हैं और पोलिंग स्टेशनों पर भी सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है। पोलिंग बूथ का अमला भी मुतल्लिका मराकज़ पर रवाना कर दिया गया। बारामूला लोकसभा इंतखाबात के हवाले से मुतल्लिक ज़िला कुपवाड़ा में मुकम्मल तैयारियां की गई हैं और पुलिस की जानिब से चौकसी तेज़ कर दी गई है। ज़िले में एसएसपी कुपवाड़ा की हिदायत पर पुलिस पेट्रोलिंग पार्टी और सीआरपीएफ पार्टियों के जरिए नज़र रखी जा रही है। ज़िला पुलिस की जानिब से ज़िला भर में पेट्रोलिंग मार्च पास किया गया। एसएसपी कुपवाड़ा शोभित सक्सेना ने ज़िला भर में हर इलाके का दौरा किया और हिफाजती इंतजाम का भी जायज़ा लिया। कश्मीर में इंतखाबात जारी हैं और बड़ी तादाद में लोग अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। इस दौरान बीजेपी लीडर और साबिक़ सरपंच एजाज़ अहमद शेख को मिलिटेंटों ने गोली मारकर हलाक कर दिया। एजाज़ अहमद काफ़ी सरगर्म थे और अवामी खिदमत में पेश रहते थे। आज एजाज़ की आखिरी रसूमात अदा कर दी गई। बड़ी तादाद में लोगों ने नमाज जनाजा में शिरकत की। इस दौरान कई लीडरों ने उस पर अपना रद्दमल ज़ाहिर किया। शफीक मीर, चेयरमैन ऑल जे&के पंचायत कॉन्फ्रेंस। जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरीके से लोगों की ह्यूज पार्टिसिपेशन पार्लियामेंट्री इलेक्शंस, इंडियन पार्लियामेंट्री इलेक्शंस की हो रही है, इसको देखते हुए एक बार फिर पाकिस्तान फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गया है। पाकिस्तान के अंदर चूंकि पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर इस वक्त एक बगावत उठी हुई है, वहां से अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए आईएसआई और उसके दूसरे जो सियासी या दूसरे फौजी आका है पाकिस्तान ने, उन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर एक बार फिर टेररिज्म का बाजार गर्म कर दिया। जनूबी ज़िला शोपियां में मिलिटेंट ने एक सरपंच बीजेपी कारकुन एजाज़ अहमद शेख की हलाकत पर बीजेपी कारकुनों और लीडरान, जिनमें अल्ताफ़ ठाकुर और बीजेपी ज़िला सदर शोपियां मोहम्मद यूसुफ भट्ट शामिल हैं, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस शोपियां के बाहर एहतजाजी धरना दिया और इल्ज़ाम आयद करते हुए बताया कि हमने पहले ही ज़िला इंतज़ामिया शोपियां से सिक्योरिटी मुहैया करने के लिए कहा था, तहम वो नाकाम रहे। आज महलूक सरपंच को पुरनम आँखों से उसके आबाई गाँव में सुपुर्द खाक किया गया। दुश्मन जो हमारे पीछे पड़े हैं, पाकिस्तान की वो दहशतगर्दी जो ये उन्होंने खलल डालने की कोशिश करा, इसमें अमन ख़राब करने की कोशिश करा। हमें बड़ी दुख है जो हमारा जवान, जो हमारा अहदेदार, एक हमारा कलेजा शहीद हो गया, हमें बहुत दुख है। तो डिमांड यही है कि जो हमारी वर्कर है खासकर डिस्ट्रिक्ट शोपियान में, ये तो खतरे में है, इनका खतरा कभी भी हो सकता है। तो हमें यही अपील करता आपकी वसात से एलजी साहब को भी, हमें कम से कम हमारे वर्कर अकोमोडेट।
आज कई सियासी लीडरान ने साबिक सरपंच एजाज अहमद शेख की हलाकत की मजम्मत करते हुए उसे नाक़त्ल करार देते हुए मुलजमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। वहीं इस हवाले से अनंतनाग में भी बीजेपी के कारकुनान की जानिब से एहतजाज किया गया। बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट सूफी मोहम्मद यूसुफ ने इस कत्ल की सख्त मजम्मत की और पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया। आप देखिए, पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि कब नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बनेगा और नरेंद्र मोदी को हम पाकिस्तान दावत देंगे। और पाकिस्तान में कुछ आका बैठे हैं, जो यहाँ के आका भी बैठे हैं कश्मीर में, उनके इशारों में यहाँ पे जो है दहशतगर्द जो है इसको, और उनको ये रास नहीं आया मिलिटेंटों को, उन्होंने उसको बेचारे को बेदर्दी। मुमताज़ CPI-M लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने शोपियां और अनंतनाग इलाकों में मिलिटेंट हमलों की शदीद मजम्मत की, जिसमें साबिक सरपंच एजाज अहमद हलाक और 2 सयाह जख्मी हुए हैं। तारिगामी ने कुलगाम में मीडिया से बात कर रहे थे। बीजेपी लीडर और साबिक सरपंच एजाज अहमद शेख के मिलिटेंटों के हाथों हलाकत पर मीडिया से बात करते हुए महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि यहाँ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लोग बढ़ चढ़कर इलेक्शन में हिस्सा ले रहे थे, लेकिन अचानक इस तरह के वाक़े से लोगों को डराने के लिए किया जा रहा है ताकि लोग पोलिंग बूथ तक ना पहुँच पाए। दिन से क्या चल रहा है मुझे बताइए। अगर यहाँ टॉप मिनिस्टर आके रिव्यू मीटिंग करते हैं तो यहाँ ये अटैक्स कैसे हो रहे हैं? जरूर कहीं ना कहीं ये जानबूझ के सिक्योरिटी में लैप्स कर रहे हैं ताकि यहाँ के लोगों के दिलों में दहशत हो जाए और वो जाके वोट नहीं करे। लेकिन मैं आप लोगों से पूछती हूँ, आप वोट डालेंगे कि नहीं? जरूर डालेंगे और इंशाल्लाह हम। जिला पुलवामा के मोरन इलाके में आज बीजेपी यूनिट पुलवामा की जानिब से एक प्रोग्राम में जम्मू कश्मीर खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड चेयरपर्सन डॉक्टर हिना शफी भट्ट ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। हिना शफी भट्ट ने मीडिया से बात करते हुए वादी के सियासी हालात और सरहद पार से होने वाली मसाइल पर भी बात की। वहीं बीजेपी जिला सदर मोहम्मद लतीफ़ भट्ट ने कहा कि वादी में आवाम के जमहूरियत के अमल में हिस्सा लेने पर पाकिस्तान बौखलाहट का शिकार हो गया है। उन्होंने साबिक सरपंच की हलाकत पर ताज़ियत का इजहार किया। और हमें उम्मीद है अपनी सिक्योरिटी फोर्सों पर, अपनी जम्मू कश्मीर पुलिस पर, जिन्होंने ये वारदात किया, उनको भी अपने अंजाम तक पहुंचाएंगे। हम इस चीज़ से मजम्मत कर रहे हैं। एक सरपंच हुआ था और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, इतनी बुजदिली घर में घुसकर जाके उसको मारना, ये तो नाइंसाफ़ी है। ये लोग नहीं चाहते हैं कश्मीर में हालात ठीक हो जाएंगे। हूँ कि जम्मू कश्मीर के हालात एक दिन में नहीं सुधरेंगे। जिस तरीके से अभी तक हालात को काबू करके रखने की कोशिश की गई है, हर एक इंसान की, लोकल नॉन लोकल, उनकी सुरक्षा की बात की गई है और पहल किया गया है। ये आसान नहीं रहा। जिला रामबन से 61 आज़मीन पर मुश्तमिल पहला काफिला 2 खुसूसी बसों के जरिए हज हाउस बिमना श्रीनगर रवाना हुआ, जिसे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रामबन ने रवाना किया। जिला रामबन में कुल 63 हुज्जाज ग्राम आज़मीन हज पर जा रहे हैं, जिनमें से 21 ख़वातीन शामिल हैं। इस काफ़िले में 15 सब डिविजनल गोल से और 22 रामबन से हैं और वहीं 24 सब डिवीज़न बानेहाल से हैं। आज़मीन के हमरा आए रिश्तेदारों ने लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक के नारों के बीच काफ़िले को रवाना किया। हम वहाँ जाकर हरम शरीफ में हम दुआ करेंगे सबके लिए, जो भी यहाँ है, जिनकी परेशानी है, कोई भी बीमार है, कोई भी जिसको बेरोजगार है, उनको रोजी अल्लाह अता करे। हमारी यही दुआ है। यहाँ से 63 हज पिलग्रिम्स जो हैं वो कोटा में थे, जिसमें से कि 2 पिलग्रिम्स जो थे वो एडवांस में ही 9 तारीख को चले गए। उसके अलावा आज जो हमारा 22 लोगों का जत्था जो है यहाँ से रवाना हो गया और बचे हुए जो हज करने जाएंगे वो बनाल से जाएंगे। सौतुल औलिया उलमा काउंसिल के ज़रिए
तमाम रियासतगीर सतह पर सीरत तहरीरी मुसाबका मरकज़ी सऊतुल औलिया बाग नौगाम शाजीपुरा अनंतनाग में मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें 300 से ज़्यादा तलबा ने हिस्सा लिया। प्रोग्राम का असल मकसद नौजवान नस्ल को दीन इस्लाम की तरफ राग़िब करना है। इस मौके पर तहरीक सऊतुल औलिया जम्मू कश्मीर के सदर मौलाना फयाज़ अहमद रज़वी मौजूद थे। अमकुई आज वुचन तो ये मरकजी अदारे सऊतुल औलियास मज युस तहरीरी और सीरती मुसाबका यस प्रोग्राम बनो यथ मज लगभग 3,500 हतो बचो शिरकत कर यमो ये एग्जाम दुत और यमन आय किताब सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ज़िला पुंछ की तहसील सरनकोट के ब्लॉक लसाना पर पंचायत की अवाम ने सड़क तामीराती काम को अधूरा छोड़ दिए जाने पर मुतल्लका ठेकेदार और महकमे तामीरात आम्मा पर अपनी शदीद बरहमी का इजहार करते हुए बताया कि इस सड़क की तामीर पर कुल 1 करोड़ 90 लाख रुपए खर्च किए जाने थे, मगर अभी तक इस सड़क की मुकम्मल नहीं किया गया। इस मसले को लेकर अवाम ने खस्ता सड़क मामले की धांधली की जाए। इलाके के अवाम ने गवर्नर इंतजामिया और बिलखसूस ज़िला तरक्याती कमिश्नर यासिर मोहम्मद चौधरी ने इस मामले में मुदाखलत की अपील की और तहक़ीक़ात का मुतालबा किया। रोड जो होती है लोगों को आपस में कनेक्ट करती है, कोई मरीज़ हो जाए, पेशेंट हो जाए, ठीक है नहीं, उसको जल्दी हॉस्पिटल में लेके पहुंचाती है। बच्चों को स्कूल जाना चाहता है, आज भी स्कूल बच्चे जो हैं 5 बारिश होती है, ठीक है नहीं, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। आप रोड की हालत देखिए कि हमारी रोड की हालत क्या है। तो मैं आपके चैनल से ये बात कहना चाहता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एक पॉलिसी है रोड्स को कनेक्ट करने की, आप देखते हो कितना नेशनल हाईवे है, आपके माध्यम से मैं ये बात सेंटर तक पहुँचाना चाहूँगा। 1 करोड़ 90 लाख रुपए इस रोड के लिए हुआ था, ठीक है नहीं। मैं पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से वो 1 करोड़ 90 लाख रुपया गया कहाँ, किसने खाया? डीडीसी मेंबर ने खाया, किसने खाया? मैं ये बात पूछना चाहता हूँ। यहाँ पे इनाग्रेशन के लिए कैमरों के आगे दोनों आ गए, एक्स एमएलए भी आ गया, डीडीसी भी आ गया। इन गरीब लोगों की आवाज। फिल्मसाज रोहित शेट्टी ने जम्मू कश्मीर के अंदरूनी इलाकों में अपनी आने वाली एक्शन फिल्म सिंघम अगेन की शूटिंग शुरू कर दी है। सिंघम अगेन अजय देवगन की सीरीज की तीसरी फिल्म है। शेट्टी और उनकी टीम हाल ही में फिल्म के आखिरी मरहले की शूटिंग के लिए वादी में पहुंची थी। हुक्काम ने मजीद कहा कि फिल्म की शूटिंग शहर खास या डाउनटाउन के इलाके में हुई है। शहर के अंदरूनी इलाकों में सख्त हिफाजती इंतजाम के दरमियान देवगन और उनके साथी अदाकार जैकी श्रॉफ को फिल्म की शूटिंग करते देखा गया। अमले ने फिल्म के लिए वादी के मुख्तलिफ मकामात का जायजा लिया। शेट्टी ने जुमे को यहाँ राजभवन में भी जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात की थी। जम्मू कश्मीर के ज़िला उधमपुर में मौजूद टांडे पार्क में गर्मी की शिद्दत से हिरन को बचाने के लिए मुतादिद तरीक़ेकार अपनाए गए हैं। जानवरों की खुराक भी तब्दील की गई है और उन्हें ठंडी ग़िज़ाएँ दी जा रही हैं। आप देखिए रिपोर्ट, हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। मौसम गर्मा में सूरज की तपिश और गर्म हवाओं ने इंसानों का घरों से बाहर निकलना मुहाल कर दिया है। फिर भी इंसान तो इंसान है, धूप और गर्मी से बचने के लिए मुख्तलिफ तदाबीर इख्तियार कर लेता है। लेकिन ऐसे हालात में हैवान क्या करें? वो तो बेबस हैं। घने जंगल में हो या किसी दरख्त के साए में, गार में हो या फिर किसी खुले मैदान में, हर तरफ गर्मी ही गर्मी है। कई जानवर तो ऐसे हैं जो गर्मी की शिद्दत को बर्दाश्त न करने की वजह से अपनी जान गंवा बैठते हैं। इसी को देखते हुए उधमपुर के महकमे वाइल्ड लाइफ ने टांडे पार्क में हिरन को चिलचिलाती हुई गर्मी से बचाने के लिए इन पर और इनके रहने के मकामात पर मुसलसल पानी छिड़क रहे हैं। महकमे की जानिब से इन्हें ठंडी खुराक मुहैया कराई जा रही है। उधमपुर के महकमे वाइल्ड लाइफ के ऑफिसर महेश का कहना है कि जानवरों का मेडिकल चेकअप भी किया जा रहा है। एक तो मेडिकल टीम रेगुलर चेकअप करने आती है, दूसरा हम गर्मियों में इनको वाटरमेलन प्लस स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर शेड्स के अंदर देते हैं। उसके बाद ग्लूकोज रोज़ाना इनको देते रहते हैं। वो ग्रीन फाडर और फीड रेगुलर बेस पर एज़ पर डायरेक्शंस ऊपर से प्रोवाइड की जाती है हायर अथॉरिटी से, हम इनको रेगुलर बेस पे देते हैं। एक्चुअली जानवर भी गर्मी हमसे ज़्यादा भी गर्मी महसूस करते हैं। इसका इंतज़ाम हम पहले से ही करके रखते हैं। जानवरों की हिफाजत और इनकी देखभाल हमारी जिम्मेदारी है। जिस तरह इंसान गर्मी के मौसम में खुद को ठंडक
पहुंचाने के लिए तरह तरह के इक़दाम उठाता है, उसी तरह इसे जानवरों को भी सख्त गर्मी से बचाने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम उठाने चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी।